बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने इस बार कई नई राजनीतिक तस्वीरें दिखाई। इनमें सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली बात ये रही कि इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत सबसे कम हुई है। पूरे राज्य के 243 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 11 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर पाए हैं। यह संख्या पिछले चुनावों के मुकाबले काफ़ी कम है। इसे बिहार की राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में आई ऐतिहासिक गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि साल 2020 के चुनाव में जहां कुल 19 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे, उससे पहले 2015 में यह संख्या 24 थी। लेकिन इस बार यानी 2025 में यह घटकर अब केवल 11 रह गई है। यानी 5 साल में मुस्लिम विधायकों की संख्या लगभग आधी हो गई। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 17% है, जबकि विधानसभा में अब उनकी हिस्सेदारी घटकर महज 4.5% तक सिमट गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस गिरावट के कई कारण हैं। सबसे पहले प्रमुख दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को इस बार बहुत कम टिकट दिए। एनडीए की तरफ से तो केवल 5 मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में उतारे गए थे, जिनमें से सिर्फ जेडीयू का एक उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाया, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। दूसरा कारण रहा सीमांचल क्षेत्र में वोटों का बिखराव, जैसे कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, कोचाधामन, अमौर, बैसी और जोकीहाट जैसे इलाकों में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। लेकिन इस बार यहाँ मुस्लिम वोट एआईएमआईएम, आरजेडी, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच बंट गया। इस बिखराव के कारण कई मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए। तीसरा कारण जातीय और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव को माना जा रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर गैर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जातीय आधार और स्थानीय नेटवर्क के जरिए बढ़त बना ली, जिसके चलते मुस्लिम उम्मीदवारों को अपने पारंपरिक वोटों के अलावा अतिरिक्त समर्थन नहीं मिल पाया और इसका सीधा असर उनकी जीत की संभावना पर पड़ा। बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने लगभग 23 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे, जिनमें से 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। हालांकि एआईएमआईएम की यह सफलता सीमांचल तक ही केंद्रित रही, क्योंकि यहाँ पार्टी की पकड़ पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई है। एआईएमआईएम के अलावा राजद और कांग्रेस के महागठबंधन ने लगभग 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन इन 30 मुस्लिम उम्मीदवारों में से राजद के 3 मुस्लिम उम्मीदवार, जिनमें ढाका से फैसल रहमान, बिस्फी से आसिफ अहमद और रघुनाथपुर से ओसामा शहाब जीतने में सफल रहे, जबकि कांग्रेस के 10 मुस्लिम प्रत्याशियों में से किशनगंज से कमरुल हुदा और अररिया से आबिदुर रहमान ने जीत हासिल की। रही बात एनडीए की, तो बता दें कि एनडीए की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम थी। इसमें चैनपुर से जेडीयू के जमा खान ही अकेले ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार रहे जिन्होंने अपनी जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। इस तरह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिन कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, उनमें से 5 एआईएमआईएम, 3 राजद, 2 कांग्रेस और 1 जेडीयू से है। और इनमें से ज़्यादातर उम्मीदवारों ने सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में अपनी जीत दर्ज की है। बता दें कि एआईएमआईएम के मुर्शीद आलम ने जोकीहाट, तौसीफ आलम ने बहादुरगंज, सरवर आलम ने कोचाधामन, अख्तरुल ईमान ने अमौर और गुलाम सरवर ने बैसी में काफ़ी मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि राजद के 3 उम्मीदवारों ने सीमित अंतर से जीत हासिल की। इसके अलावा किशनगंज और अररिया में कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीटें बचाए रखने में कामयाब रही, जबकि एनडीए से जेडीयू के जमा खान चैनपुर सीट जीतकर एनडीए में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अकेला चेहरा बने। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय बिहार की राजनीति में हमेशा से एक प्रभावी समुदाय माना गया। ये भी सच है कि राज्य की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन 2025 के नतीजे बताते हैं कि इस बार की विधानसभा में उनकी आवाज़ काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि अब से पहले बिहार विधानसभा में 19 या 24 मुस्लिम विधायक होते थे, जो अब घटकर केवल 11 रह गए हैं। कुल मिलाकर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इस लिहाज से भी ऐतिहासिक कहा जाएगा कि बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह नतीजे बताते हैं कि बिहार की राजनीति अब पुराने जाति और धार्मिक समीकरणों से निकलकर आगे बढ़ चुकी है। मुस्लिम समुदाय की यह घटती मौजूदगी कई राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चेतावनी भी है। चेतावनी ये कि अब उन्हें केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि मुस्लिमों की वास्तविक भागीदारी और नेतृत्व पर भी ध्यान देना होगा।